एपिसोड 4 के स्टार्ट में एक आदमी रेस्टोरेंट से बाहर आता है। पेशे से ये प्रोस्टिक्यूटर है। ये नशे की हालत में है, इसलिए इसने अपने लिए एक ड्राइवर हायर किया है। उसे अंधेरे में खड़ा कोई दिखाई देता है, उसे लगता है वो ड्राइवर है। उसकी शर्ट पर हीरोज लिखा है, वो उसे ले जाता है। रास्ते में प्रोस्टिक्यूटर को असली ड्राइवर की कॉल आती है। ड्राइवर उसे गलत जगह लेकर जा रहा है, वो उसे बताने की कोशिश करता है। ड्राइवर गाड़ी को साइड पर रोककर उसे शॉक देता है। नेक्स्ट सीन में उसकी लाश पानी पर तैरती है। तांग की बहन कन्वीनियंस स्टोर आती है। वो बॉस से तांग के बारे में पूछती है। बॉस कहता है वो तो यहाँ कब से नहीं आ रहा। सारा मामला जानने के बाद तांग की फैमिली बॉस को पैसे पे करती है। बॉस पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेन वापस ले लेता है। डिटेक्टिव पार्क अपनी जॉब छोड़कर चले जाते हैं। केसेस सॉल्व करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन्हें ज्वाइन करती है। ये टीम एविडेंस के लिए सारे केसेस को फिर से देखती है। केसेस पर काम करते करते 4 महीने गुजर जाते हैं। अभी तक इन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला। 4 महीने बाद स्पेशल टीम वापस जा रही है। योंगजे ने देखकर कहता है ये केसेस हम ही सॉल्व करने थे। नानकाम योंगजे से कहता है ये क्रिमिनल्स को पकड़ने नहीं बल्कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने आए थे। इन्होंने सिर्फ हमें शो दिखाया है। उसकी ये बात स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की हेड सुन लेती है। वो कहती है हम शो दिखाने नहीं आए थे। ये दोनों केसेस के ऊपर डिस्कस करते हैं। हेड का मानना था ये सारे मर्डर केसेस इत्तेफाक हैं। कोई एक आदमी इन्हें नहीं मार सकता। इसके अलावा इन्हें कोई एविडेंस भी नहीं मिला। नानकाम का मानना था ये सारे केसेस किसी न किसी तरह एक दूसरे से लिंक्ड हैं। यानी एक ही इंसान इन सबको अपना निशाना बना रहा है। इन 4 महीनों में और भी मर्डर केसेस हुए हैं। नानकाम अपने साथ एक डिटेक्टिव को आने का बोलता है। अब हमें एक लड़के का घर दिखाया जाता है। ये डीसी का बहुत बड़ा फैन लगता है। इससे मिलने नानकाम आता है। इसका नाम है रोबिन। नानकाम रोबिन को पहले से जानता है। ये किसी क्राइम में पकड़ा गया था। नानकाम को रोबिन पर शक है। ये इन क्राइम्स के बारे में जरूर कुछ जानता है। नानकाम ने कॉल में लाकर रखी है ताकि डिटेक्टिव उनकी बातें सुन पाए। वो रोबिन को सारे मर्डर केसेस की फाइल्स दिखाता है। नानकाम कहता है ये सीरियल किलर केसेस हैं, जबकि रोबिन कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। हर केस दूसरे केस से अलग है। ज्यादातर केसेस एक्सीडेंटल हैं। इनमें चाकू का इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी मर्डर करने वाले की अटेंशन उसे मारने की नहीं थी। जबकि दूसरे केस में किलर ने एक चाकू का इस्तेमाल किया, क्योंकि किलर का मकसद उसे जान से मारने का था। इन्हीं बातों के दौरान नानकाम प्रोसिक्यूटर के केस के बारे में पूछता है। रोबिन उसे प्रोसिक्यूटर के केस के बारे में डिटेल में बताना शुरू करता है। इसी दौरान उसकी डिलीवरी आती है। वो अपनी डिलीवरी लेकर बैठता है। ये नानकाम की चालाकी थी। उन फाइल्स में प्रोसिक्यूटर की फाइल नहीं है। इसके अलावा प्रोसिक्यूटर का केस एक सीक्रेट था। पुलिस के अलावा इस केस के बारे में किसी को नहीं पता, तो रोबिन को कैसे मालूम? नानकाम को पता है। इसने फिर से पुलिस का सिस्टम हैक किया है। रोबिन ये काम पहले भी कर चुका है। जब नानकाम ये बात उसे बताता है, रोबिन झूठ कहता है मैंने तो ये केस टीवी पर सुना था। इसे अरेस्ट करने के लिए वो डिटेक्टिव को अंदर बुलाता है। रोबिन उन्हें कहता है बिना वारंट के वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। नानकाम उसे धमकाता है अगर वो इज्जत से उनके साथ नहीं आया तो अरेस्ट वारंट निकालने के बाद वो उसके घर को ऊपर नीचे कर डालेगा। रोबिन से इन्वेस्टिगेशन होती है। नानकाम चीफ से कहता है इस लड़के को जरूर कुछ ना कुछ पता है। चीफ कहता है तुम इसे इलीगल तरीके से उठाकर लाए हो। इस बात के बारे में और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। मैं सुकून से रिटायर होना चाहता हूँ। डिटेक्टिव किम नानकाम को बताता है उसने बताया है उसे प्रोसिक्यूटर की इन्फॉर्मेशन एक वेबसाइट से मिली थी। इसका मतलब उसने पुलिस का सिस्टम हैक नहीं किया। नानकाम उसे दोबारा घर छोड़ता है। नानकाम कन्वीनियंस स्टोर में बैठा था। उसे रेक्स दिखाई देता है। वो उसका पीछा करता है। कुत्ता अंधी लड़की के घर जाकर बैठ जाता है। कुत्ता बेचारा ऐसे ही यहाँ वहाँ भटकता रहता है। रोबिन अपने घर में रखे टॉयज को ठीक करता है। बेल होती है। उसे डिलीवरी देने तांग आता है। डिलीवरी इनके मिलने का बहाना है। रोबिन उसे कहता है तुम्हें होशियार रहना चाहिए, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। अगर तुम पुलिस की नजर में आए तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तांग कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए? तांग बाहर आता है। डिटेक्टिव किम उससे सवाल करता है उसने कहाँ डिलीवरी की है। वो कहता है 307 में, जो रोबिन का अपार्टमेंट है। गाड़ी में नानकाम योंगजे से कहता है काफी टाइम पहले मैं एक किलर को पकड़ना चाहता था। रोबिन उसी किलर की मदद किया करता था। मुझे नहीं पता रोबिन इस केस में इन्वॉल्व है या नहीं। डिटेक्टिव किम गाड़ी में बैठकर उन्हें बताता है उसने 307 में डिलीवरी दी है। उसने कभी भी उसकी शक्ल नहीं देखी क्योंकि वो हमेशा हेलमेट पहनता है। नानकाम को याद आता है जब रोबिन ने डिलीवरी ली थी उसने हेलमेट नहीं पहना था। उसने इशारा करके डिलीवरी मैन को वहाँ से भगाया। क्योंकि वो तांग था वो जल्दी से गाड़ी से निकलता है। वो ने तांग को पकड़ने का बोलता है। खुद वो रोबिन के घर जाता है। वो उससे कहता है क्या तुम तांग के लिए भी विक्टिम सेलेक्ट करते हो? दूसरी तरफ वो लोग बाइक का पीछा करते हैं। स्टॉप पर बहुत सी बाइक्स आ जाती हैं। उनमें से 2 बाइक्स एक ही डिलीवरी कंपनी की हैं। दोनों डिलीवरी ड्राइवर्स में से योंगजे एक का पीछा करता है। बहुत मुश्किल से वो उसे पकड़ता है। नानकाम उसे कहता है अभी तांग को कॉल लगाओ। रोबिन कहता है मैं किसी तांग को नहीं जानता। नानकाम उसे पीट कर कहता है तुम एविडेंस कैसे छुपाते हो? रोबिन उसे बताने के लिए तैयार नहीं है। वो
वो मार पिटाई पर उतर आया था। नानकाम उसे पीटता है। योंगजे डिलीवरी करने वाले को ले आता है। नानकाम कहता है ये तुम किसे उठाकर ले आए हो, ये वो नहीं है। चीफ की कॉल आती है। वो नानकाम को बताता है तुम रॉबिन के घर में क्या कर रहे हो, तुम उसे पीट रहे हो, ये वीडियो इंटरनेट पर दिखाई जा रही है। नानकाम उसका पीसी ऑन करता है। उनकी वीडियो बन रही है। उसे दीवार पर हिडन कैमरा मिलता है। वो उसे निकाल कर फेंकता है। रॉबिन उसे वायरलेस कैमरे से रिकॉर्ड करने लगता है। ये देखकर नानकाम को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। योंगजे और बाकी पुलिस ऑफिसर उसे रोकते हैं। हमें बाइक पर तांग दिखाया जाता है। अब हम 4 महीने पीछे जाते हैं। तांग अपनी फैमिली के लिए लेटर छोड़ता है। उसने लेटर में लिखा था मैं इस दुनिया में पैदा हुआ, मुझे नहीं पता था इस दुनिया में मेरा मकसद क्या है। मैं अपने सफर पर जा रहा हूँ जहाँ मैं अपनी गलतियों को ठीक कर सकता हूँ। मैं कनाडा जा रहा हूँ। तांग जाने के लिए तैयार था। न्यूज दिखाई जाती है। जिन लड़कों को उसने मारा है उनके बारे में न्यूज दिखाई जाती है। उन्होंने एक लड़की को असोल्ट किया था। उनके और बुरे काम भी बताए जाते हैं। तांग उन्हें देखकर हंसता है। इसका मतलब ये लड़के भी बुरे थे। वो रात स्टेशन में ही गुजारता है। तांग ओनली फॉर हीरोज को इंटरनेट पर सर्च करता है। कोई रिजल्ट शो नहीं होता। उसे नहीं समझ आ रही थी वो क्या करे। वो दिन रात स्टेशन और ट्रेन में गुजारता है। तांग ट्रेन में बैठा था। सारी ट्रेन खाली हो जाती है। सिर्फ रह गया था रॉबिन। वो उसके पास आता है। रॉबिन कहता है मैं ही ओनली फॉर हीरोज हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ। वो उसे अपने घर लेकर आता है। रॉबिन कहता है अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम दुनिया बदल सकते हैं। तांग कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। रॉबिन कहता है मैं तुम्हारी साइडकिक बनूंगा, बिल्कुल बैटमैन और रॉबिन की तरह। ई तांग और रॉबिन वो तांग के मर्डर किए हुए विक्टिम्स की फाइल्स दिखाता है। जिसको भी उसने मारा है वो सब बुरे लोग थे। इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई सुपर पावर है जिससे तुम्हें पता चल जाता है कौन सा इंसान बुरा है। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, फाइनली तुम मुझे मिल गए। योंसू के बाप के साथ तांग को घर छोड़ने वाला रॉबिन था। रॉबिन कहता है जिन लोगों को तुमने मारा पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इसका एक ही मतलब हो सकता है ऊपर वाला भी कह रहा है तुम अपना काम जारी रखो। तांग कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ मिलकर इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। जो कुछ भी तुम चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। अगर तुम चाहो मैं तुम्हें रॉकी माउंटेन्स की ट्रिप पर भी भेज सकता हूँ। शर्त ये है कि वो उसके साथ मिलकर काम करेगा। रॉबिन उसके बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है। तांग ना में जवाब देता है। रॉबिन उसे समझाता है जो कुछ भी तुमने किया तुमने सिर्फ इंसानी कचरे को साफ किया है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, मेरे साथ मिलकर काम करो। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए रॉबिन फिर उसे समझाता है। तांग कहता है इसका मतलब मैं जिसको भी मारूंगा उसका एविडेंस गायब हो जाएगा। रॉबिन कहता है अब डिसीजन तुम्हारा है। वो सोने जा रहा था। तांग कहता है मुझसे पहले 2 लोग तुम्हारे लिए काम किया करते थे, वो दोनों अब कहाँ हैं? रॉबिन कहता है एक से तुम पहले मिल चुके हो, यानी योंसू का बाप। वो भी उसके लिए काम किया करता था और उसके अलावा जो पहला आदमी मेरे लिए काम करता था मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहता। तांग कहता है वो कौन है। रॉबिन जवाब नहीं देता। वो सो जाता है। तांग को रॉबिन के कमरे में एक सीक्रेट कमरा मिलता है। उस कमरे में बहुत सी चीजें रखी थी, पैसे, मोबाइल्स, फाइल्स और डिफरेंट हथियार जो वो यूज कर सकता है। उनमें से वो शॉटगन को लेता है। दरवाजे पर हीरोज की जैकेट है। वो उसे पहनकर अपने काम के लिए निकलता है। रॉबिन सोने का नाटक कर रहा था। भीड़ में गुजरते हुए वो प्रोसिक्यूटर से टकराता है। उसे फीलिंग आती है वो बुरा आदमी है। प्रोसिक्यूटर अपनी गाड़ी में बैठ रहा था। वो तांग को ड्राइवर समझकर बुलाता है। तांग उसकी गाड़ी में बैठता है। प्रोसिक्यूटर की आंख खुलती है। उसे चेयर पर बांधा है। तांग उसके पास आता है। प्रोसिक्यूटर कहता है मेरा क्राइम क्या है, मैं बस अपना काम करता हूँ, मेरी फैमिली है। तांग कहता है तुम्हारे क्राइम के बारे में मुझे खुद नहीं पता। रॉबिन आता है। तांग कहता है शायद ये हमें बता दे। रॉबिन प्रोसिक्यूटर का मोबाइल हैक करके डेटा निकालता है। उसके मोबाइल में वीडियोस थी। वो लड़कियों को असोल्ट करते वक्त उनकी वीडियो बनाता। तांग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो पैसों की ऑफर देता है। तांग उसे मार डालता है। अगले सीन में उसकी लाश पानी पर तैरती है। प्रेजेंट में वापस आते हैं। तांग अपना बोरिया बिस्तर उठाता है। वो वीडियो देखता है। लड़का लड़की को मार रहा था। वो इसी आदमी को मारने के लिए निकला है। पुलिस स्टेशन में बॉस सब पर गुस्सा करता है। चीफ से बर्दाश्त नहीं होता। वो भी उससे लड़ने लगता है। नानकाम को सस्पेंड किया जाता है। इसके साथ साथ चीफ को भी। हो गया ये सुकून से रिटायर। दूसरी तरफ तांग और बुरे लोगों को जान से मारता है। यह आदमी ड्रग्स बेचता है। नानकाम अपने घर में रेक्स को भी ले आता है। तांग बड़े आराम से आजादी से घूमता है। नेक्स्ट सीन में जहाँ तांग काम करता है वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है। इसका नाम है सोंग चोन। वो डिलीवरी बॉय को तांग की पिक्चर दिखाता है। डिलीवरी बॉय कहता है ये तांग है। सोंग चोन कहता है ये कहाँ है, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।